अश्वगंधा, विथेनिया सोमनिफेरा, जिसे भारतीय जिनसिंग के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण प्राचीन पौधा है जिसकी जड़ों को भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और यूनानी में नियोजित किया गया है। ये लगभग 4 से 4.5 फुट ऊंचाई तक पहुंचने वाला एक सीधा शाखाओं वाला पौधा है। ये सूखा और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बढ़ता है। अपने विशाल जैव यौगिकों के साथ कठोर, सूखा और सहनशील प्रजाति होने के कारण इसका उपयोग हमेशा के लिए किया जाता है और ये भारत के कई हिस्सों में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में एकाधिकार का आनंद लेने के लिए निरंतर है। ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूखे भागों में बढ़ता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश देश के प्रमुख अश्वगंधा उत्पादक राज्य हैं। अकेले मध्य प्रदेश में इसकी खेती 5000 हेक्टेयर से अधिक में की जाती है। कल्टीवेशन ऑफ अश्वगंधा क्रॉप। अश्वगंधा की खेती। सोइल रिक्वायर्ड। उचित मिट्टी। अश्वगंधा के लिए अश्वगंधा अच्छी जल निकासी वाली 7.5 से 8 पीएच वाली रेतीली, दोमट या हल्की लाल मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है। काली मिट्टी या ऐसी भारी मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त होती है। अश्वगंधा की किस्में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश ने एक उच्च क्षारीय किस्म जवाहर जारी की है जो कद में छोटा है और उच्च घनत्व रोपण के लिए सबसे उपयुक्त है। इस किस्म की पैदावार 180 दिनों में होती है और सूखी जड़ों में कुल विथेनोलाइट्स की मात्रा 0.30% होती है। अश्वगंधा के खेत की तैयारी। बारिश से पहले 2 से 3 जुताई और डिस्किंग और या हैरोइंग करनी चाहिए। खेत की मिट्टी को अच्छी तरह से सिंचा और भुरभुरी किया जाता है और एक अच्छी जुताई पर लाया जाता है। 10 से 20 टन खाद डाली जाती है। फिर खेत को समतल किया जाता है। बीज उपचार। बीजों को बीज जनित रोगों से बचाने के लिए बीज को थायरन या डाइथेन M43, इनोफिल M45 से 3 ग्राम किलोग्राम बीज की दर से बुआई से पहले उपचारित करना चाहिए। बीज दर और बुआई की विधि। प्रसारण विधि के लिए 6 किलो बीज पर एकड़ की दर पर्याप्त होती है। इन्हें पंक्तियों में भी बोया जा सकता है। लाइन टू लाइन विधि को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये जड़ उत्पादन को बढ़ाती है और इंटरकल्चरल ऑपरेशन को सुचारू रूप से करने में मदद करती है। बीज आमतौर पर लगभग 1 से 3 सेंटीमीटर गहरा बोया जाता है। दोनों ही तरीकों से बीजों को हल्की मिट्टी से ढक देना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए। मिट्टी की उर्वरता के अनुसार उपजाऊ मिट्टी में दूरी बढ़ाई जा सकती है। थिनिंग एंड वीडिंग। पतला और निराई ब्रॉडकास्टिंग विधि से या कतारों में लाइन लगाकर उगाए गए पौधों को बीज बोने के 25 से 30 दिनों के बाद हाथ से पतला कर लेना चाहिए ताकि एक पौधे की आबादी लगभग 30 से 60 पौधे प्रति वर्ग मीटर हो। पौधों का घनत्व और तत्व बनाए रखा जाना मिट्टी की प्रकृति और उर्वरता पर निर्भर हो सकता है। सीमांत भूमि पर जनसंख्या को उच्च बनाए रखा जाता है। यदि कुछ उर्वरक लगाया जाता है तो जनसंख्या को अधिमानतः निचले स्तर पर रखा जाना चाहिए। आमतौर पर खेत को खरपतवार से मुक्त रखने के लिए 2 निराई की आवश्यकता होती है। पहली बुवाई के 20-25 दिनों के भीतर और दूसरी बीज पहली निराई के 20-25 दिनों के बाद। न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर्स। खाद और उर्वरकों। अश्वगंधा की फसल को खाद और उर्वरकों की भारी खुराक की आवश्यकता नहीं होती है। ये जैविक खाद में ही अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करता है और प्रति हेक्टेयर 10 टन FI, 1 टन वर्मी कंपोस्ट डालने की सिफारिश की जाती है। अधिक उत्पादन के लिए 15 किलो नाइट्रोजन और 15 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर का प्रयोग लाभकारी होता है। जलवायु और बुआई का समय। अश्वगंधा को देर से उगने वाली खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। इसका उचित बुआई का समय सितंबर के आखिरी से नवंबर तक होता है। 19.5 से 29.5 इंच वर्षा प्राप्त करने वाले अर्ध उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बारानी फसल के रूप में
इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। यदि सर्दी की 1 या 2 वर्षा होती है तो जड़ विकास में सुधार होता है। फसल को अपनी बढ़ती अवधि के दौरान थोड़े गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। ये 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस की तापमान सीमाओं और यहाँ तक कि 10 डिग्री सेल्सियस जितना कम तापमान सहन कर सकता है। इरिगेशन, सिंचाई अत्यधिक वर्षा या पानी इस फसल के लिए हानिकारक होता है। रोपाई के बाद हल्की बौछारें रोपाई की बेहतर स्थापना सुनिश्चित करती हैं। यदि आवश्यक हो तो जीवन रक्षक सिंचाई की जा सकती है। सिंचित परिस्थितियों में फसल की 10 दिनों में एक बार सिंचाई की जा सकती है। कीट और रोग, इस फसल में किसी गंभीर कीट की सूचना नहीं होती है। फसल की कटाई, फसल की परिपक्वता को पत्तियों और पीले लाल जामुन के सूखने से आंका जाता है। दिसंबर के बाद से फूल आना और फल लगना शुरू हो जाते हैं। फसल की जड़ों के लिए जनवरी से मार्च यानी बुआई के 150 से 180 बाद खुदाई करके काटा जाता है। खुदाई के समय मिट्टी में नमी होनी चाहिए। पावर टिलर या देशी हल से जड़ों को खोदा जाता है या जुताई की जाती है। नल की जड़ को सावधानी से बाहर निकाला जाना चाहिए ताकि छोटी पार्श्व जड़ों को भी नुकसान न पहुंचे। फसल के बाद की हैंडलिंग, तने को जमीन से 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर काटकर जड़ों को हवाई हिस्से से अलग किया जाता है। खोदने के बाद जड़ों को धोकर 7 से 10 सेंटीमीटर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर धूप या शेड में सुखाया जाता है। जड़ों को 10-12% नमी की मात्रा तक सुखाया जाना चाहिए। इसकी लंबाई और मोटाई के अनुसार जड़ के टुकड़ों को निम्नलिखित 3-4 ग्रेडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. ए श्रेणी की जड़ के टुकड़े 7 सेंटीमीटर तक और व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर, ठोस, चमकीला और शुद्ध सफेद होता है। 2. बी ग्रेड जड़ का टुकड़ा 5 सेंटीमीटर तक और व्यास 1 सेंटीमीटर, चमकीला और सफेद होता है। 3. सी ग्रेड जड़ के टुकड़े 3 से 4 सेंटीमीटर तक लंबे, व्यास 1 सेंटीमीटर से कम, ठोस, पार्श्व शाखाएं होती है। 4. निचला ग्रेड छोटे जड़ के टुकड़े अर्ध ठोस, बहुत मोटे, पीले, कटे हुए होते हैं। बेहतर ग्रेड में मजबूत और लंबी जड़ होती है जो प्रीमियम मूल्य प्राप्त करती है। सूखे जड़ों पर नमी और कवक के हमले से बचने के लिए इसे टिन के कंटेनर में संग्रहित किया जाना चाहिए। जामुन को हाथ से अलग से तोड़ा जाता है। बीज निकालने के लिए उन्हें सुखाया और कुचला जाता है। कटाई के बाद का मुख्य लक्ष्य, कटाई के बाद मुख्य लक्ष्य ये होता है कि फसल को नमी से बचाया जाए, जिससे जब भी कभी इस फसल का उपयोग हो तो इसका परिणाम अच्छा आए, जैसे जड़ों को सूखा रखना जिससे जड़ों का पाउडर अच्छा निकल सके। यार्ड 1 एकड़ व्यावसायिक खेती से उपज लगभग 3 से 4 क्विंटल सूखी जड़ों और 50 से 75 किलोग्राम बीजों की होती है। अधिकतम उपज 6.5 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ तक प्राप्त की जा सकती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां किसानों ने 1 टन तक की जड़ उपज हासिल कर ली है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ईमेल आईडी eklavyaenterprises22@gmail.com या कॉल करें 9893347088 पर। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य 22। हमारे साथ अपडेट रहने के लिए हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम आईडी एकलव्य एंटरप्राइजेस 2020 पर या फेसबुक आईडी एकलव्य एंटरप्राइजेस पर। धन्यवाद।